वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 देखने वाले हैं, जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु है। ये अब 5 विकल्पों के साथ है, ई ऑप्शन के साथ है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 13 है, ठीक है। इससे पहले जो है वो 12 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। जाकर के आप लोग देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और बिहार करंट अफेयर भी जो है वो आ रहा है, बिहार स्पेशल का, ठीक है। उससे भी 8-9 क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। सो जाकर के आप लोग देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। सो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और विज्ञान एवं पर्यावरण जो है वो ख़त्म हो गया है, 1000 MCQ, उसको भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, जा कर के देख सकते हैं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। और इसमें जो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो जीके, जीएस और करंट अफेयर को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 13 का, ठीक है। 41 क्वेश्चन नंबर से, निम्नलिखित में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये प्रथम घटना थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कलकत्ता से हुआ था इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, भारत के प्रथम हिंदी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और इसका नाम जो था वो उद्दंड मार्तंड था, जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा, बैरकपुर विप्लव से जुड़े हुए थे मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, लगभग 30 डिग्री का अंतर है अक्षांशीय विस्तार में भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है महेंद्रगिरी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, जारे में किस दिशा से चक्रवात आकर उत्तर भारत में वर्षा करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी चक्रवात आकर के जो है वो उत्तर भारत में जो है वो वर्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, अफ्रीका की कौन सी नदियों मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा के जो है वो 2 बार काटती है, जो अफ्रीका की नदी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्नोक्त में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को जो है वो तूफानी चालीसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो पी हो जाएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, FIFA अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उरुग्वे ने जीता है FIFA अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दामोदर मौजू को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 161वें स्थान पर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
55 वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितना है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 3167 है वर्तमान गणना के तहत बाघों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 वर्ष 2023 में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जापान में आयोजित हुआ है वर्ष 2023 में G7 शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑपरेशन करुणा जो है वो शुरू किया है म्यांमार की सहायता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2024 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पेरिस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गिरिब्रज राजगृह थी मगध की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सर विलियम जोन्स ने किया था अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद, जो कालिदास रचित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रामनंद के शिष्य थे कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम था चोल राज्य का शासक महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद के अनुसार इसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 संदर्भ सभ्यता का स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है संदर्भ सभ्यता का स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 लोनार झील कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 निम्नलिखित में से कौन सा से कथन भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोसी नदी पर भारत और नेपाल के बीच संयुक्त नदी घाटी परियोजना है विश्व की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। टेनेसी नदी घाटी परियोजना 1933 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस नदी से निकलती है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील या अंगसी ग्लेशियर से निकलती है। समुद्र तट से ऊंचाई 5150 मीटर है इसकी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्षुभमंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शीत ऋतु में जो है वो क्षुभमंडल की सघनता जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है मेरियाना खाई, जिसकी गहराई जो है वो 11,033 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 के तहत की गई है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है
किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको जो है वो लाया गया था, अनुच्छेद 51A को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बेरुबारी मुकदमा में यह बनाए रखा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, जो 1960 ईस्वी में बेरुबारी मुकदमा हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रारंभ की? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अनुच्छेद 18 के तहत जो है ये भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां ये जो है वो प्रारंभ की थी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भारत का उच्चतम न्यायालय में ये प्रस्तुत किया जा सकता है राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद के मामले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। निष्क्रिय ये साधन है पूंजी उत्पादन का। आंसर जो है वो सी हो जाएगा। किसान का हल जो है वो पूंजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कुएं तथा नलकूप जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस शाख स्रोत का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। संस्थागत शाख स्रोत का ये साधन होता है नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। किसी देश का जीवन स्तर किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है किसी देश का जीवन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2005 ईस्वी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो लाया गया था। सन 2005 ईस्वी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। अफ्रीका में किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। हीरे की खान है ये किम्बरले जो प्रसिद्ध है और ये अफ्रीका में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। निम्नलिखित में से किस नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होगी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। श्रीनगर में कभी भी सूर्य किरणें जो है वो ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यह अफ्रीका का दक्षिणतम स्थान है केप ऑफ गुड होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक पाई जाती है बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है और अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक फलों का उत्पादन होता है। मखाना का उत्पादन होता है, लीची का उत्पादन होता है और आम का उत्पादन होता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। बिहार में पंचायती राज संस्था है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है बिहार में और 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कबूतर एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किस देश की केंद्रीय बैंक द्वारा दिया गया है? तो
तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन के द्वारा शक्तिकांत दास को जो है वो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, बल एक्स विस्थापन किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कार्य के बराबर होता है। बल इंटू विस्थापन किसके बराबर होता है? तो ये कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, दिए गए घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है, तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दिए गए घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है वो सुचालक एवं धातु है। चांदी सर्वाधिक सुचालक धातु होता है। तांबा भी एक अच्छा सुचालक धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, मानवों में डैश के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। स्वर रज्जु के कंपन से जो है वो ध्वनि उत्पन्न होती है मानवों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वृषण में शुक्राणु बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। धातुओं और कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके H2O, CO2 और लवण बनाते हैं, ये जो है वो सही नहीं है। स्वाद में कड़वे होते हैं, ये सही है। लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बेकिंग सोडा लेने से जो है वो एसिडिटी जो है वो ठीक हो सकती है किसी व्यक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित किया जा सकता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है कायिक प्रवर्धन के द्वारा विकसित किया जा सकता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा केला और गुलाब विकसित किया जा सकता है। केला और गुलाब जो है वो विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है शाकाहारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रियाओं को आसान कर देता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पेप्सिन को ये जो है वो आसान कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। द्विखंडन द्वारा जो है वो अमीबा में प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है क्योंकि, तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें पारा वाष्प होता है। पारा भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्रा का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आए? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इंडोसल्फाइन जो है वो हानिकारक प्रभाव जो है वो केरल के स्वास्थ्य मुद्रा का प्रचार करते समय मीडिया के नज़र में आए थे। इंडोसल्फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भ्रूण के लिंग को बताता है एमनियोसेंटेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
106 निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। केवल एक जो है वो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं जो जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी हार्मोन जंतु हार्मोन है। साइटोकाइनिन हार्मोन पौधा वृद्धि हार्मोन है। साइटोकाइनिन जो है वो हार्मोन जो होता है वो पौधा वृद्धि हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? निम्नलिखित एजेंटों में कौन सा पेयजल के शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक डैश के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 151 से 200 के बीच होता है तो गुणवत्ता सूचकांक जो है वो 151 से 200 के बीच होता है तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 निम्नलिखित में से कौन मानचित्र के घटक हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो मानचित्र के घटक हैं। मानचित्र के घटक पहला दूरी है, दूसरा दिशा एवं चौथा प्रतीक है। दूरी, दिशा और प्रतीक होता है मानचित्र का घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 निम्न कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है, कुटिक की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो सही है। ये बहुत गर्म होती है, ये भी ये सही है। और ये हाथ से बुनी जाती है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 निम्नलिखित में से कौन आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। केवल एक देगा। सूरजमुखी का तेल जो है वो आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 टैडपोल में अधूरे विकास का कारण डैश का अपर्याप्त उत्पादन है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। थैरोक्सिन का अपर्याप्त उत्पादन है टैडपोल में अधूरे विकास के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 निम्नलिखित में से कौन सा सी रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल वाष्प CO2, SF6 और CFC रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी गैस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 निम्नलिखित रेशों में से किसका प्रयोग टेरिकॉट बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। टेरिलीन एवं कपास का उपयोग जो है वो टेरिकॉट बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वर्षा में उगाई जाती है खरीफ की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, वाष्प, रेत इत्यादि। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अजैविक वातावरण में ये सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 स्थलमंडल कितना मोटा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 10 से 200 किलोमीटर मोटा है स्थलमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रेयॉन जो है वो प्राकृतिक रेशा नहीं है। लिनन जो है वो प्राकृतिक रेशा है। जूट भी जो है वो प्राकृतिक रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 पृथ्वी की पट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को डैश कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सेल कहते हैं पृथ्वी की पट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ को।
ठीक है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो प्रैक्टिस सेट रोज़ मारें, क्या स्कोर करते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।